हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्ज़ाम थे 3 और 4 तारीख को वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 3 तारीख को था और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसका मैं एक रिव्यू लेके आई हूँ कि पेपर कैसा था, उसका लेवल कैसा था। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो तो आपने बाकी सारे वीडियोज़ में देख लिया होगा, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट टाइम में ये सारी चीज़ें बता देती हूँ कि पेपर कैसा था। तो अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो था वो लास्ट ईयर के जैसा ही था। इसमें कोई अलग, जैसे कि हमें आरआरबी क्लर्क के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिले थे कि इस बार का जो लेवल था वो किसी पेपर में मॉडरेट था, किसी में हाई था और किसी में लो था। लेकिन इस बार वाले पेपर में आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं था। लास्ट ईयर जो पेपर आए थे सेम टू सेम उसी टाइप के पेपर जो है वो इस साल आए थे। पेपर ईजी थे, डुएबल थे। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब सबके लिए ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जिसने भी तैयारी करी होगी अच्छे से उसके लिए पेपर अच्छे से डुएबल था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर एक आरसी आया था जो कि एक स्टोरी बेस्ड आरसी था। और आरसी के अंदर ये दे रखा था कि एक कपल है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनके पास जो होता है वो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती है। और वे जब भी बाहर जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो वो दूसरों के घरों में रहते हैं, उनके घरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड था। पढ़ने में ये था कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बोलने में ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बेस्ड पे मतलब आरसी था तो इजी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आरसी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसमें, है ना। एक दो बार सोचना पड़ता है कि ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखे थे, घुमा फिरा के उसके आंसर्स दे रखे थे। ठीक है, तो स्टोरी बेस्ड था लेकिन क्वेश्चंस मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे। फिर उसमें एक क्लोज टेस्ट था, तो क्लोज टेस्ट को मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में करूँगी, तो मैंने इसको एक बार स्किप कर दिया था। और बाद में लास्ट में ऐसा हुआ था कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, तो क्लोज टेस्ट मेरा पूरा बिल्कुल से रह गया, मैंने करा ही नहीं। उसके बाद बोल्ड सेंटेंस एरर था। बोल्ड सेंटेंस एरर के माने कि जैसे कि एक पूरा सेंटेंस दे रखा होता है, उसके एंड में कुछ जो होता है या कहीं पे भी बोल्ड दे रखा होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ऑप्शन दे रखे होते हैं कि उन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो उस टाइप के इसमें बोल्ड सेंटेंस एरर आ रखे थे। ईजी थे, डुएबल थे, और उसके अंदर जो रूल्स लग रहे थे वो यही थे, मतलब एक दो रूल ही था। 5 क्वेश्चन थे लेकिन रूल तो थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ये रूल था जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, ये रूल ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही था कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी और उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब जो वहाँ पे गलत लगा रखी थी सॉरी, तो उसको सही करके लिखना था। ठीक है, उसके बाद था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट काफ़ी इजी था, डुएबल था, एक दो बार में हो जा रहा था आपको करने से। और फिर मिस स्पेल्ड थे। देखिए पेपर ईजी था, लेकिन ये था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मुझे इतना पता है कि पेपर इजी था, जिसको भी इंग्लिश आती है उसके लिए पेपर इजी था। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मैं क्या होता है ना कि पढ़ रही हूँ, अभी इंग्लिश इम्प्रूव हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे ऐसे करने में अभी सेटिस्फाई नहीं है। मेरे ये रहता है कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करा और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिस स्पेल्ट वाले की, तो मिस स्पेल्ट वाले में मैंने सिर्फ 1 to 2 क्वेश्चन इसके अंदर मतलब अटेम्प्ट करे। मैंने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, और मेरे भी आंसर सही भी थे। लेकिन डर डर में मैंने सोचा नेगेटिव ना चले जाए, तो मैंने वो आंसर टिक ही नहीं करी उसके अंदर। और घर आके जब मैंने एनालिसिस देखा तो उसमें जो आंसर मैंने सोचे थे सेम वही के वही आंसर उसमें थे। ठीक है, तो मेरा ये था कि जितने भी मैं इंग्लिश में क्वेश्चन करूँ वो मेरे सही हो, और यही सोच के मैंने जितने भी करे वो मेरे सही हो। तो मैंने इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करे क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसलिए मैंने इंग्लिश में सिर्फ 14 क्वेश्चन करे ताकि मैं जितने करूँ एटलीस्ट उतना मुझे श्योर हो कि हाँ मैंने सही क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 14 क्वेश्चन करे थे। मैं मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन, आरसी वाले क्वेश्चन और कर सकती थी, लेकिन बस यही कन्फ्यूजन था कि कहीं मेरे नेगेटिव ना चला जाए, तो मैंने नहीं करा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट के अंदर 10 to 12 सिंप्लीफिकेशन थे। सिंप्लीफिकेशन इजी थे, डुएबल थे। देखिए क्वांट और रीजनिंग मेरी अच्छी है, बट इंग्लिश में मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। मुझे श्योरिटी भी नहीं रहती कि जो मैं कर रही हूँ वो सही भी है क्या, कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो क्वांट की बात करें तो क्वांट में 10 to 12 सिंप्लीफिकेशन था, ईजी था, डुएबल था, हो जा रहा था आसानी से। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे थे, एक दो नहीं मैं बोल लूँगी 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट देख के कर सकते हो। नंबर सीरीज़ था, नंबर सीरीज़ भी इजी था। मल्टीप्लाई बेस्ड नंबर सीरीज़ नहीं था, सिर्फ प्लस और माइनस, आपको नंबर्स को प्लस करना था, माइनस करना था, इसी पे बेस आपकी 5 नंबर सीरीज़ थी। ठीक है, 1 डीआई थी। डीआई इस बार सिर्फ 1 आई है, वरना क्या होता है 2 डीआई आती है ना, लेकिन इस बार सिर्फ आईबीपीएस में 1 डीआई दे रखी थी शिफ्ट 1 में। और इसके अंदर जो डीआई थी वो लाइन बेस्ड डीआई थी। डीआई किस पैटर्न की थी, इस तरीके से थी।
लाइन्स थी और ये ऐसे लाइन थी और इसके नीचे एक दूसरी लाइन थी। ये वाली लाइन थी कि टोटल, ठीक है, टोटल इसके अंदर 2 आइटम्स दे रखे थे। टोटल के अंदर एक सिप था और दूसरा इसके अंदर क्या था अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इसके अंदर एक टोटल की लाइन दे रखी थी और ये सिप की दे रखी थी। तो टोटल से सिप को माइनस करके हम जो दूसरा एलिमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके लाइन बेस था, ईजी था, डुएबल था, ठीक है। फिर बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो पाइप एंड सिटर्न से क्वेश्चन आया था। इसका आंसर मेरा 6 आया था। अगर आपका भी पाइप एंड सिटर्न वाले में से किसी का आंसर 6 आया तो बता दीजिएगा। और मेंस्ट्रुएशन के अंदर ये था, मेंस्ट्रुएशन का जो क्वेश्चन था वो इस टाइप का था कि एक सेमी सर्कल था और सेमी सर्कल का जो एरिया है, सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो कुछ दे रखा था। सेमी सर्कल का पैरामीटर दे रखा था। उसके बाद दे रखा था कि जो भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके रेडियस के इक्वल है और उसकी मतलब कि ब्रेथ है वो इतनी है। तो उसका एरिया बताना था। आई थिंक यही होगा, या फिर उसका रेक्टेंगल का एरिया दे रखा था और उसकी लेंथ बतानी थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये भी डुएबल था। अभी क्या हो गया, 2-3 दिन हो गए मुझे पेपर दिए हुए और इसका वीडियो मैं आज बना रही हूँ तो मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सेमी सर्कल और रेक्टेंगल इन दोनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक बोट एंड स्ट्रीम का था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सचर ये क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट अक्स वेरिएबल दे के एक वैल्यू दे रखी थी और उसके बाद अक्स की वैल्यू निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें 4000 ऐड करके और फिर 10% उसके अंदर रेशियो से 2 ईयर के लिए कंपाउंड मतलब होल राशि निकालनी थी। तो मेरा इसके अंदर आया था शायद यही था, अगर आपको किसी को भी याद हो तो यही होगा, है ना। इस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का 12,100 इसका आंसर आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का था। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी इसमें याद नहीं है। तो मैंने जो इसके अंदर टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे वो मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। और इसमें मुझे श्योरिटी है कि मैंने शायद इसमें कोई गलत करा होगा, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर एक स्क्वायर बेस पजल थी। इसके अंदर 8 पर्सन थे, 4 कॉर्नर पे बैठे हुए थे एंड 4 पर्सन इसके अंदर मिड में बैठे हुए थे। जो कॉर्नर पे बैठे थे उसका फेस इनसाइड था एंड जो यहाँ पे बैठे थे मिड में उनका फेस आउटसाइड था। इस तरीके से करके दे रखा था। इसके अंदर जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, 2 केसेस बन रहे थे। तो मैंने दोनों केसेस बनाए थे। फिर थोड़ा सा आगे चली तो एक केस उसके अंदर कट हो गया, फिर दूसरा केस इसमें लग गया, ठीक है। एक अनसर्टेन पजल थी। अनसर्टेन पजल में मेरे 11% निकले हैं। आप बताइएगा आपके कितने परसेंट निकले हैं, तो मैं भी श्योर हो जाऊंगी हाँ इतने सही हैं। उसके बाद 7% थे जो कि ये बता रखा था कि वो मतलब जाते हैं कहीं पे तो वो उससे पहले जाता है, वो उसके बाद जाता है। तो 7% को ऐसे लाइन में अरेंज करना था, ठीक है। ईजी थे, तीनों पजल ईजी थे, ईजिली बन गए थे। हाँ, केस 1-2 लग रहे थे, इसके अंदर भी 2-3 केस बन रहे थे। लेकिन अगर आप केस लेके स्टार्टिंग में अगर आप केस लेके चल रहे हो तो आपका इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि चलो मैं ये पहले ये केस लेके चल रहा हूँ और अपना लक देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता है, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी। आप स्टार्टिंग से केस लेके चलो कि अगर इसमें 2 केस बन रहे हैं तो मुझे 2 केस लेके ही चलना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं ये वाला केस कंप्लीट कर लेता हूँ, क्या पता मेरा लक काम कर जाए, तो वो चीज़ बहुत गलत होगी क्योंकि इसमें सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 श्लोक आए थे। 3 श्लोक के अंदर जहाँ पे मुझे याद है एक क्वेश्चन का आंसर निकला था नाइदर नोर आया था और एक का क्वेश्चन आया था और एक का आंसर आया था ओनली सेकेंड स्टेटमेंट और एक का क्या आया था वो मुझे अभी याद नहीं है। 5 नंबर सीरीज आई थी, न्यूमेरिक सीरीज आई थी, मतलब कि सिर्फ नंबर्स थे, उसमें अल्फ़ाबेट नहीं थे, सिर्फ नंबर्स थे। तो ये भी इजी था, डुएबल था। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपको नंबर सीरीज़ में इस बार स्क्रॉल नहीं करना था। हाँ, स्क्रॉल नहीं करना था, वरना अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे कि हमें आरआरबी में देखने को मिला था कि हमें नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तो काफ़ी दिक्कत आई थी। मुझे तो पर्सनली काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन इसके अंदर इस न्यूमेरिक सीरीज़ में स्क्रॉलिंग नहीं था तो अच्छे से हो गया था। 5 इनइक्वालिटीज़ थी, ईजी था। 3 ब्लड रिलेशन थे। देखिए ब्लड रिलेशन के जो आंसर्स निकल रहे थे, 3 ब्लड रिलेशन थे। एक का निकला था सिस्टर इन लॉ, आंसर आया था। एक क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर आया था ग्रैंडसन और एक का क्वेश्चन आया था नीस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और इसके अंदर एक मिसलिनियस थे। मिसलिनियस उस टाइप का क्वेश्चन था जैसे कि आता है ना कि 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से ओड कौन सा है वो आपको निकालना है। तो वो इस टाइप से बन रहा था जैसे कि मैं लिखूँ डी, फिर यहाँ पे ई, फिर एक छोड़ के एफ जी, फिर 2 छोड़ के एच आई
जे। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको 4 बनाने थे, तो ये एक इस तरीके का मिसलेनियस क्वेश्चन था। तो मैंने इसके अंदर टोटल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। एक वर्ड बनाने वाला था, तो उसके अंदर वर्ड बन रहा था रेश एंड केयर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है सिर्फ मेरे को एक ही वर्ड उस टाइम पे ध्यान में आया, वो था रेस। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि मैंने मेरा पेपर जो है वो ये कर लिया था 18 to 19 मिनट में कर लिया था, बाकी का पूरा 1 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को दिया। उसके बाद में मुझे जो ये केयर वर्ड है वो ध्यान नहीं आया, मेरा जो ध्यान था सिर्फ रेस पे टिका हुआ था, तो मैंने ये करा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इस तरीके से मैंने टोटल जो क्वेश्चन करे वो 82 क्वेश्चन करेक्ट करे थे, जिसके अंदर 1 क्वेश्चन जो है वो मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आप ही बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। अब मेंस की तैयारी करेंगे। ओके, बाय बाय।